Students, we have studied the Laplace formulae. Laplace of 1 is 1 by s. Laplace of t raised to n is n factorial upon s raised to n plus 1, or gamma n plus 1 upon s raised to n plus 1. You remember? Laplace e raised to at 1 by s minus a. Laplace sin at is a upon s square plus a square. Sin at is a upon s square minus a square. Laplace of cos at is s upon s square plus a square. And Laplace of cos at is s upon s square minus a square. Only these formulae were with us. Now, we have to find Laplace transform of different trigonometric function. Formulae not available. So we took help from trigonometry, and we made the formulae for sine cube, sine square, sine raised to 4, sine raised to 6, cos raised to 4, cos raised to 5, and we could solve the problems. Because Laplace we have got a very limited set of formulae. Now some properties we will study, which will again increase the span of this Laplace. Many functions will bring under the cover of the Laplace. We can find Laplace of many more functions. उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी है तो जिनका प्रूफ हमें नहीं है, वो अच्छी बात है. क्या है ये पहला नाम? पहला प्रॉपर्टी का नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. Shall we start the property? Okay, thank you. We know that जिसका लैप्लास फाइंड करते वो फंक्शन ऑफ टी होता है. साइन ए टी का लैप्लास क्या है? लैप्लास ऑफ साइन ए टी क्या है? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. लैप्लास ऑफ कॉस ए टी क्या है? एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये एफ ऑफ टी है. जिसका लैप्लास लेते हो फंक्शन ऑफ टी है और आंसर फंक्शन ऑफ एस है. आंसर में कौन है वेरिएबल? एस. आंसर में कौन है? एस आता है. तो हम यहां लिखते हैं लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी. सो क्या है? साइन ए टी, कास ए टी, ई रेस टू ए टी. उसका आंसर एस का फंक्शन है, तो मैं उसको लिखता हूं एफ बार एस. सो एफ ऑफ टी का लैप्लास क्या रहता है? एफ बार एस. बहुत लोग एफ बार देख के अचंभित हो जाते हैं. अरे वो नाम है, जैसे एफ फंक्शन है वैसे एफ बार एक फंक्शन है. बुक में कभी कभी वो फाइ लेते, फाइ ऑफ एस. आप इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एस, लेकिन मैं जानबूझ के उसको लिखता हूं एफ बार. जैसे एक ही फैमिली में सरनेम कॉमन होते ना, कोचरेकर, वर्तक, पाटिल खानदान कॉमन, वैसे एफ खानदान का लैप्लास में क्या लिखता हूं? एफ बार. दोनों में नाता दिखता है, एफ का एफ बार नाम है वो. सो ये एफ ऑफ टी है तो ये एफ बार एस है. फंक्शन टी का है तो आंसर में क्या आता है? एस आता है. सिंपल. सो कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी अगर उसका लैप्लास एफ बार एस है, देन लैप्लास ऑफ ई रेज टू ए टी इंटू एफ ऑफ टी. ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कर रहा हूं मैं. अगर आपको एफ ऑफ टी का लैप्लास पता है तो ई रेज टू इंटू एफ ऑफ टी का लैप्लास है एफ बार एस माइनस ए. क्या हो गया रे? जहां एस है वहां क्या हो गया? शिफ्टिंग हो गया. एस शिफ्ट होके क्या हो गया? एस माइनस ए. उसको और मैं एक करता हूं लैप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस ए टी एफ ऑफ टी. बुक में तो एक ही देते हैं. अगर ई रेज टू माइनस ए टी है तो एफ बार एस प्लस ए होगा. क्या होगा? दैट इज एस शिफ्ट होके क्या होगा? एस प्लस ए. अंडरस्टूड? ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. उसको और एक आपके कन्वीनियंस के लिए लिखा है. अगर ए है प्लस तो यहां माइनस है, माइनस है तो प्लस है. 90% विल से सर वी आर नॉट अंडरस्टूड. आई कैन एग्री. नहीं समझे? ठीक है, हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगी बात. डरो मत. मैं फिर एक बार इलेबोरेट करता हूं. अगर कोई भी एक फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ टी एंड इस लैप्लास इज एफ बार एस, देन सेम फंक्शन के साथ अगर ई रेज टू टू टी आया, ई रेज टू ए टी आया, तो क्या करने का? जहां एस है वहां एस माइनस ए लिखने का. अभी मैं उसकी प्रैक्टिस लेता हूं. प्लीज गिव मी फीडबैक.
Laplace of t raised to 2. What is Laplace of t raised to 2? 2 factorial upon s raised to 2 plus 1. 2 upon s raised to 3. So Laplace of t raised to 2 is 2 upon s cube. ये हमने फाइंड किया, फॉर्मूला अवेलेबल है. सो लैप्लास ऑफ, जरा देखिए गौर से, e रेज टू 2t इंटू टी स्क्वायर क्या होगा. अगर आपको लैप्लास ऑफ e रेज टू 2t इंटू टी स्क्वायर चाहिए ना, ये u इंटू वी नहीं है. पहले आप e रेज टू 2t के बाजू में बिठाओ और लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर फाइंड करो. अगर लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर आपको मालूम है 2 अपॉन एस क्यूब, तो आपके आ जाने से क्या होना, e रेज टू 2t के आने से आंसर में s के जगह s माइनस 2 आएगा. s के जगह क्या आएगा, s माइनस 2. आंसर 2 अपॉन s के जगह s माइनस 2 क्यूब. दूसरा, लैप्लास ऑफ e रेज टू माइनस 3t इंटू टी स्क्वायर पूछा तो पूछने दो. पहले आप लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर फाइंड करो. व्हाट इज लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर, 2 अपॉन एस क्यूब. अगर लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर 2 अपॉन एस क्यूब है तो फर्स्ट शिफ्ट क्या बोलती है, लैप्लास ऑफ e रेज टू माइनस 3t इंटू टी स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर के लैप्लास में जाके s के जगह s प्लस 3 लिख के आओ. चलो भागो. तो टी स्क्वायर का लैप्लास कौन है, 2 अपॉन एस क्यूब है. ये टी स्क्वायर का है, बट e रेज टू माइनस 3t आने से क्या होगा, s के जगह s प्लस 3 होगा. बाकी सब सेम रहेगा. समझ में आ रहा है. e रेज टू 2t से s के जगह s माइनस 2. अगर आपको पूछा लैप्लास ऑफ e रेज टू t इंटू टी स्क्वायर, तो उसको मैं लिखूंगा लैप्लास ऑफ e रेज टू 1t इंटू टी स्क्वायर. e रेज टू 1t, तो आंसर क्या आएगा, टी स्क्वायर का लैप्लास कौन है सर, टी स्क्वायर का 2 बाई एस क्यूब है. ठहरो, टी स्क्वायर का मत लिखो. e रेज टू 1t से क्या होगा, एस के जगह एस माइनस 1 आएगा. सो एस के जगह क्या आएगा, एस माइनस 1 और उसका क्यूब आएगा. अंडरस्टूड. सिमिलरली यू राइट लैप्लास ऑफ e रेज टू 4t इंटू टी स्क्वायर, लैप्लास ऑफ e रेज टू 3t इंटू टी स्क्वायर. ये आप कंप्लीट करो. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. What is Laplace of sin 3t? हाँ, ये सर मालूम है, a अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 3 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9. So Laplace of sin 3t is 3 upon a square plus 9. What is Laplace of e raised to 2t into sin 3t? तो पहले लैप्लास ऑफ साइन 3t फाइंड करके लिखो वहां, 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9. तो e रेज टू 2t के आने से क्या होगा, जहाँ s है वहाँ s माइनस 2 होगा. 3 अपॉन s के जगह s माइनस 2 आएगा. बाकी सब सेम, कॉपी पेस्ट कंप्यूटर में हम करते हैं. 3 अपॉन, जरा इसको सॉल्व करो ना, a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, कौन 2 स्क्वायर इज 4 एंड प्लस 9. a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर. आंसर 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 is 2 to the 4 9 plus 1. What is Laplace of e raised to minus t into sin 3t? ठहरो, e raised to minus t में माइनस 1t इंटू साइन 3t. मुझे माइनस 80 यानी a1 है हमारा. तो लैप्लास ऑफ साइन 3t क्या है वो देखो, 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9. सो लैप्लास ऑफ e रेज टू माइनस 1t इंटू साइन 3t, एस के जगह एस प्लस 1 डालोगे घास. साइन 3t के लैप्लास में साइन 3t क्या है, 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9. सो e रेज टू माइनस टी आने से एस के जगह एस प्लस 1. सो 3 अपॉन एस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 9. अब इसको बिंदास सॉल्व करना, आपको पता है a प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 9. आपके लिए कर रहा हूँ, ये 9th स्टैंडर्ड के स्टेप्स है.
ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 9 प्लस 1 10। अब आपको नेक्स्ट बताता हूँ मैं, लेफ्ट इज लैप्लस ऑफ cos 2t, cos का लैप्लस s अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, s अपॉन a स्क्वायर प्लस 4, ये cos 3t का लैप्लस है। सो व्हाट इज लैप्लस ऑफ e रेज टू 2t इंटू cos 2t। भैया e रेज टू 2t भले बाजू में हटा दो, मुझे cos 2t का लैप्लस बता दो। व्हाट इज cos 2t का लैप्लस? s अपॉन a स्क्वायर प्लस 4। तो e रेज टू 2t आने से जहाँ s है वहाँ क्या आएगा? s माइनस 2। इधर प्लस 2t तो माइनस 2 आएगा, माइनस 2t है तो s प्लस 2 आएगा। लेकिन सब s बदल डालना है, तो s के जगह s माइनस 2 आएगा अपॉन s के जगह s माइनस 2 आएगा स्क्वायर प्लस 4। आंसर में जितने जितने s है सब बदल डालो। समझ में आया क्या? cos 2t का लैप्लस क्या है? s अपॉन स्क्वायर प्लस 4। e रेज टू 2t cos 2t का क्या आएगा? सब s माइनस 2 से बदल डालो, s माइनस 2 अपॉन, ये सॉल्व करो, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4 इंटू s 4s प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4। आंसर s माइनस 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस 4s प्लस 8। लैप्लस ऑफ e रेज टू माइनस 2t cos 2t, लैप्लस ऑफ e रेज टू 3t cos 4t, लैप्लस ऑफ e रेज टू 2t sin 5t, लैप्लस ऑफ e रेज टू t sin t। ये होमवर्क करो, तुरंत करो, नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले करो। ये भी करो होमवर्क, नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले करो।